गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए आए हैं न्यूमेरिकल थर्ड चैप्टर से ही, क्योंकि अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रह गए थे। और इसी के साथ लगभग चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी सारे के सारे जो बेस्ड हैं जिस टॉपिक से रिलेटेड या जिस मेथड पर, वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। और देखिए, जो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो रीजनेबल हैं तो उनके क्वेश्चन मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, दो विद्युत लैंप जिनके अनुमतांक, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आ चुका है। दो विद्युत लैंप जिनके अनुमतांक, विद्युत लैंप से मतलब आप जानते ही हैं, अनुमतांक से मतलब होता है कि उस जो इंस्ट्रूमेंट है, जो लैंप है, उस वो कितनी वोल्टेज को सहन कर सकता है, कितनी पावर का है। तो 100 वाट का है और 220 वोल्ट पहले का अनुमतांक है, सेकंड का 60 वाट और 220 वोल्ट का है, जो विद्युत मेंस के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है। देखिए, इस वाट का मतलब वाट किसका मात्रक होता था, ठीक है, वाट किसका मात्रक होता था, पावर का मात्रक होता था। तो P1 कितनी हो गई, 100 वाट हो गई, ठीक है, और P2 कितनी हो गई, 60 वाट, ठीक है, 100 और 60, जो विद्युत मेंस के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। पार्श्व क्रम मैंने आपको बताया था समांतर क्रम से रिलेटेड है, अलग अलग वे वाले जो चीज़ें बताई थी, ठीक है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट हो, यानी जो V है मेन आपके पास वो है 220 वोल्ट, ठीक है, तो विद्युत मेन से कितनी धारा ली जा सकती है। देखिए, इसके करने का एक लॉन्ग मेथड ये है कि आप पहले इन दोनों से अलग अलग वैल्यू निकाली जाएंगी, P1 P2 से, और ये जो V1 साथ में दिया होता है 220, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, इसलिए वो छोटे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पास कम्प्लीटली V यानी जो सर्किट का मेंस का, विद्युत मेंस का विभवांतर दे रखा है, वोल्टेज दे रखी है, उसकी 220 वोल्ट दे रखी है। अब हमें कंप्लीट सर्किट की पावर निकालने, तो आपने क्योंकि धारा निकालनी, आई जो है हमें फाइंड आउट करके देना है, तो आपने ध्यान सुना होगा कि P जो होता है वो P बराबर BI से रिलेटेड होता है। अब यदि हमें सर्किट की, पूरे सर्किट की P पता चल जाए तो हम आराम से V और I के लिए I की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि V हमारे पास दिया हुआ है पहले से, ठीक है। तो P निकालने के लिए देखिए, जब इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, ठीक है, तो जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं उनको क्या किया जाता है कि अगर किसी वजह से कुछ इंस्ट्रूमेंट जो उपकरण हैं वो लगे हैं, यानी प्रतिरोध जो भी हो, उनके जो पावर वगैरह होगी, जैसे लैंप वगैरह हैं, यहाँ कुछ और भी हो सकता था, तो उनकी जो पावर होती है वो अगर कंप्लीटली सर्किट की पावर निकाली जाए तो सारी पावर्स को नॉर्मली जोड़ लिया जाता है इस तरीके से कंप्लीटली किसी भी सर्किट के लिए। तो यहाँ दो ही हैं, ये आपके लिए एक नोट आउट पॉइंट होगा। तो यहाँ P आप निकालेंगे तो एक P1 प्लस P2 से निकल के आएगा, तो P इज इक्वल टू 100 प्लस 60 कितना आ गया, 160 आ गया आपका, ठीक है, कंप्लीट। अब यहाँ क्या निकालना था, I निकालना था, तो P बराबर आप VI का यूज कीजिए, I इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन V, और P अपॉन V का मतलब 160 अपॉन 220, ठीक है। सोल्व कीजिए इसको, 2 से काट दीजिए आप, 11 8, ठीक है, भाग दीजिएगा, I का मान निकल के आ जाएगा, 8/11 एम्पियर छोड़ दीजिए, और आप डिवाइड करके लिख लीजिएगा आगे, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखिए, आपको ये क्वेश्चन जो जिनको लगता है कि जो इस क्वेश्चन को करना चाह रहे हैं, तो 10th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको समझने ज़्यादा कोशिश करिए। अगर आपको एक बार में समझना है तो रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है, 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ऊष्मा एक तरह का कार्य का ही भाग होता है, यानी कार्य ही होता है। कार्य ही क्या होता है, एक तरह की ऊष्मा है। तो यहाँ हमारे पास क्या क्या दे रखा है, V दे रखा है आपको 50 वोल्ट, और जो आवेश होता है Q वो दे रखा है 96,000 कूलाम, C इसका, ठीक है। अब देखिए, ऊष्मा यानी मैंने कहा था कार्य, एक चीज़ यहाँ, चलिए इस आपको ऐसे ध्यान होता है समझ लीजिए कि W निकालना है, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला यहाँ लिखा होगा ऊष्मा परिकलित कीजिए, तो ऊष्मा का मतलब एक तरह से कार्य से भी होता है, ठीक है। तो कार्य निकालना है, क्योंकि हमें बाकी अदर चीज़ यहाँ कुछ नहीं दे रखी, आप सोच के चलिए कि ऊष्मा कहाँ से निकलेगी, कोई ऐसा सूत्र बताइए। लेकिन मैंने जब आपको यहाँ P के बारे में बताया था, और V की मैंने P की जो वैल्यू निकाल के दी थी, वो जहाँ से जब निकाल के दी थी, तो आपको ये चीज़ क्लियर बताई थी कि आप कौन कौन से सूत्र यूज कर सकते हैं।
तो देखिए जब यहाँ हमें क्या निकालनी है, ऊर्जा निकालनी है, ऊष्मा, तो आप W का यूज कीजिए। तो W बराबर मैंने आपको बताया था, V बराबर आपको लिखा था W/Q। तो जब W निकालना तो W बराबर कितना आ जाएगा, V इंटू क्यू। V इंटू क्यू का आप यूज करेंगे तो 50 इंटू 96,000। तो कितने जीरो, 4 जीरो, तो आप पहले ही लगा लीजिए, ठीक है। और 5 की इसमें आप मल्टीप्लाई, 5 6 33 और 5 में 45 और 3 48, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए, 4 जीरो तो ये आ जाएंगे, 5 29 का 0, हासिल 3, 5 में 45 और 3 48, ये आपका आंसर, ठीक है। आप इसे कन्वर्ट करना चाहें तो वैज्ञानिक पत्ती में लिख लीजिए 4.8 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर 16, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इसमें लिखा है 20 ओम प्रतिरोध की विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। तो यानी R का मान जो है हमारे पास कितना है, 20 ओम, और I का मान दे रखा है 5 एम्पियर, ठीक है। फिर उसने कहा 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिवर्तित कीजिए। तो T इज इक्वल टू 30। अब देखिए यहाँ निकालना है आपको, I है, R है, T है, तो क्या दे रखा है, उत्पन्न ऊष्मा परिवर्तित कीजिए। तो देखिए मैंने आपको पहले W बताया था और इसमें मैंने आपको H के सूत्र बताए थे, काफ़ी सारे बताए थे, P इंटू T से बताए थे। इसके नीचे P की जो 3 सूत्र आपको मैंने याद कराए थे कि 3 सूत्र यहाँ रखेंगे तो इसकी 3 वैल्यू बनकर आ जाती है। तो फिलहाल केवल बात करते हैं हम I² R इंटू T से, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू दी हुई होती है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, आगे फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो I की वैल्यू 5 का स्क्वायर इंटू R की वैल्यू 20 और इंटू T की वैल्यू 30, 600 ये आ जाएगा, और 25 ये 25 के इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 2 जीरो। तो देखिए पहले लगा दीजिए, आपको 25 का 150 होते हैं, तो ये आ जाएगा जूल में, और आप इसे किलो जूल में भी आप लिख सकते हैं, यानी 15 किलो जूल। तो ये आपका हो गया H का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 4th वाला दिखा, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 50 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। तो V इज इक्वल टू 220 वोल्ट और 50 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। तो I इज इक्वल टू 50 एम्पियर, ठीक है, क्लियर। अब देखिए मोटर की शक्ति में दिखा दीजिए, शक्ति का मतलब P निकालना है। तो P यानी व्हाट इज P क्या है, और 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभोक्त ऊर्जा भी निकालिए, यानी P का मान कितना दे रखा है आपको, 2 घंटे दे रखे। आगे आपको क्या निकालना है, ऊर्जा भी निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले ऊर्जा तो बाद में देखेंगे, पहले P की वैल्यू निकालिए। तो P बराबर सिंपली फॉर्मूला बताया था, P बराबर VI, ठीक है। तो V यानी 220 इंटू I की वैल्यू 50, ठीक, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 00 पहले आ जाएगा, 22 × 110, तो ये आपका क्या हुआ, वाट, यानी P की वैल्यू क्या होती है, वाट में आती है। तो 4000 वाट आपकी क्या हुई, शक्ति आ गई, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें का उपभोक्त ऊर्जा। अब देखिए P इंटू T से H बराबर क्या होता है, P इंटू T अभी मैंने बताया था, आप इस फॉर्मूले से वैल्यू निकालेंगे तो H इज इक्वल टू आ जाएगा, P की वैल्यू कितनी है, ये देखो 11000, ठीक है, और इंटू T की वैल्यू कितनी है, 2 घंटे। तो देखिए घंटे, ठीक है। अब इसको हम क्या करें, सेकंड, क्योंकि वैल्यू जो होती है हमारे पास, जो मात्रक होता है इसका, वो किसमें होता है, जो मात्रक होता है सेकंड क्या होती है ना। तो देखिए इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं, तो 2 घंटे में दे जाएंगे 3600 गुणा 2, तो यानी 7200। देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 और ये आ जाएगा 36 यानी 7200, और 16 आप इसकी वैल्यू निकालने का आएगा 3 और 2 5 0, तो आप यहाँ लगा लीजिए 3 और 2 5, 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2 और 11 7 70 2 जूल। आप इसको कन्वर्ट करना चाहे तो आप कन्वर्ट करते हैं 7.92 इंटू 2006 यानी 10 टू द पावर 7, ठीक है। ये आपका 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए तो इसमें है कि देखिए जो मैंने आपको 1 कूलाम आवेश बताया था, ठीक है, 1 कूलाम आवेश, तो मैंने आपको उसमें वैसे लगभग करके बताया था कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। तो मैं यहाँ आपको निकाल के दिखाता हूँ क्लियरली कि कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है 1 कूलाम आवेश। तो हमारे पास Q दे रखा है, ठीक है, जो Q दे रखा है वो है
1 कूलाम, ठीक है। और उसने पूछा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होता है। तो देखिए मैंने बताया था आपको फंडामेंटल जो चार्ज होता है वो होता है स्मॉल ई, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ठीक है। तो अब किसी भी चीज़ पर जो चार्ज होता है वो इसका इंटीजर्स मल्टीपल में होता है, ठीक है। तो जो टोटल Q होगा वो होगा n × E। ये जो n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। और इसी को मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ Q का मान 1, n की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो 1.6 × 10⁻19 n की वैल्यू आप निकालेंगे तो 1/1.6 × 10⁻19। यहाँ से इसको हटा लीजिए दशमलव को और यहाँ लगा दीजिए 0, ठीक है। तो n बराबर आ जाएगा 10 × 10⁻19/6। अब यहाँ से देखिए एक पावर कम कर लीजिए तो 10 की पावर 18 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100, ठीक है। इतना हो जाएगा, एक पावर यहाँ एक वो 0 यहाँ लगा लीजिए तो ये ऐसे आ जाएगा। आप अगर इसको क्लियरली लिखना चाहें तो इसको आप बाहर सोल्व करेंगे तो आएगा 6.25 × 10⁻18। ये यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स पर जितना आवेश होता है टोटल, वो आवेश इस Q के बराबर होता है, ठीक है। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 6, ये छठा क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। बात करते हैं 7वें क्वेश्चन पर। तो 7वें क्वेश्चन में क्या है कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दे सकते हैं। ऊर्जा से मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है कि W बराबर से मतलब है। तो देखिए V का मान दे रखा है कितना, 6 वोल्ट, ठीक है। और हर एक कूलाम यानी Q का मान जो है वो 1 कूलाम से मतलब है। तो W बराबर निकालेंगे तो V × Q, तो 6 × 1 तो कितना आ जाएगा 6 जूल। ये आपका 7वें क्वेश्चन का सोल्यूशन है। अब देखिए सबसे मेन और जो क्वेश्चन है, हाँ इस टाइम को 6 क्वेश्चन है और थोड़ा लेंथी भी, आप ध्यान से समझिएगा। ये आपको इफेक्टिव करेगा जो मैंने आपको टॉपिक कराया था कि जो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो किस तरह से इफेक्टिव होते हैं प्रतिरोध के लिए। तो वो चीज़ है यहाँ, ठीक है। बात करते हैं 6 क्वेश्चन पे। देखिए तो ये आपको एक सूत्र बताया था, R बराबर ρL/A, यानी यहाँ देखिए ये रो तो फिक्स होता है, अब जो L और A है ये चेंज होते हैं। तो यहाँ आप ये समझ लीजिए कि स्टार्टिंग में जो वायर है, ठीक है, इसमें लिखा देखिए 4 ओम प्रतिरोध की किसी तार की मोटाई 2 गुनी कर दी जाए। पहले चलिए मैं यहाँ से हटा दूँ, मैं वैल्यू लिख दूँ R बराबर 4 ओम की है, ठीक है। मोटाई 2 गुनी कर दी, मोटाई का मतलब जो उसकी रेडियस है तार की उसको 2 गुना कर देना है। तार का नया प्रतिरोध याद कीजिए। तो देखिए R का मान ये दे दिया, और मैं कहूँ कि स्टार्टिंग में जो हमारे पास मान के चलिए आपकी माना जो लंबाई है तार की वो स्मॉल l है, और जो रेडियस है, ठीक है, जो रेडियस यानी त्रिज्या है वो क्या है R। तो लंबाई क्या हो गई L और त्रिज्या क्या हो गई स्मॉल r। अब देखिए जो सूत्र था R बराबर ρL/A, तो A को मैं यहाँ अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को इस तरह से भी लिख सकता हूँ ρL/πr²। ये तो आपको पता ही होगा कि मैंने बताया था क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो ये वाला होता है जो साइड से आपको सामने का दिखता है, ठीक। क्लियर। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, अब उसने क्या कहा देखिए क्वेश्चन में कि तार की मोटाई को 2 गुना कर दीजिए। जब तार की मोटाई 2 गुनी हो गई तो आप समझ के चलिए कि रेडियस भी क्या हो गई होगी 2 गुनी हो गई होगी। तो यानी इसका मतलब जो अब रेडियस आएगी न्यू रेडियस, तो देखिए इसको R मान के चल रहे हैं, तो जो न्यू रेडियस होगी, ठीक है, वो क्या होगी कैपिटल, आप मान के चलिए इसको R1 मान लीजिए, और जो नया रेजिस्टेंस होगा निकल के वो क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा न्यू रेजिस्टेंस R1 और न्यू रेडियस R1, ठीक है। यानी ये स्मॉल R1 हो जाएगा और रेजिस्टेंस कैपिटल R1 मान के चल रहे हैं। तो R1 इज इक्वल टू कितना आएगा देखिए कि ρL/πr1 का स्क्वायर। लेकिन उसने क्या कहा कि पहले वाले की क्या है ये 2 गुनी है, तो यानी जो ये R1 है ये क्या है 2 गुनी है किसकी R की। तो R1 इज इक्वल टू जब आप निकालेंगे तो यहाँ जो वैल्यू है ये आ जाएगी R1 इज इक्वल टू ρL/π2r का स्क्वायर। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका ρL/π1/4 अलग ये निकाल के आएगा πr²। इस 2 का बल 4 और r² वो ऐसे ऐसे। और देखिए यहाँ जो आपके पास समीकरण, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 से इसकी जगह वैल्यू उठा के क्या रख सकते हैं आप R। तो R1 इज इक्वल टू 1/4 इंटू R। R1 इज इक्वल टू 1/4 इंटू R की वैल्यू 4 से 4 गया 1 बार
तो ये आ जाएगा R1 इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 ओम। यानी जो हमारे पास अब न्यू रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। और पुराना कितना था जो स्टार्टिंग में था वो 4 ओम था। तो देखिए इससे क्लियर होता है कि अगर आप किसी वायर की मोटाई बढ़ाते जाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और अगर उसकी लंबाई बढ़ाते जाते हैं तो लंबाई से रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही, क्योंकि यहाँ देखिए आपको अगर फॉर्मूले देखिए तो L प्रोपोर्शनल ऑफ ए क्या होता था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था। तो L जैसे जैसे बढ़ेगा R भी बढ़ेगा, और A जैसे जैसे बढ़ेगा R घटता चला जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। किसी अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसी चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि अगर देखिए ज़रूरी नहीं है केवल किसी, जैसे यहाँ रेडियस को दोगुना करा गया है वैसे केवल रेडियस को ही दोगुना किया गया हो। ऐसा भी हो सकता है लंबाई को आधा कर दिया जाए या दोगुना कर दिया जाए, चाहे इस रेडियस को आधा कर दिया जाए। इस तरह की कंडीशंस अलग अलग बन सकती हैं इस क्वेश्चन में। तो आपको करना क्या है, रेडियस के लिए जो भी चेंज किया जाएगा वो आप यहाँ रेडियस के लिए चेंज करिएगा, लंबाई के लिए जो चेंज किया गया होगा लंबाई के लिए चेंज करिएगा। आपका आंसर सोल्यूशन केवल इसी तरीके से करना है, सोल्व ऐसे ही होगा। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एंड लाइक और सब्सक्राइब के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इससे बहुत कुछ आता भी है, तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इस चैप्टर की वीडियो के लिए कि ध्यान से देखिए, जो समझ में ना आए आप बताइए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।